हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ज्ञानमयी भक्तिमयी कहानी सुनाने वाले हैं। सावन के इस महीने में, अधिक मास में, ऐसी भक्ति भावपूर्ण कथा बहुत ही प्रेरणादायी होती है। प्रिय दर्शकों, आप चित्त लगा के कहानी को सुनना। कहानी दो ब्राह्मण दंपत्ति की है। ब्राह्मण पुरोहिती का काम करते हैं। उनके एक छोटा सा पुत्र है। ब्राह्मण 5 गांव की पुरोहिती अकेले संभाल लेते हैं। दक्षिणा में जो कुछ मिलता उससे अपने घर परिवार को चलाते हैं। ब्राह्मणी भी बहुत ही धार्मिक और सनातनी स्वभाव की थी। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण बहुत ही ईमानदारी से धर्मनिष्ठ होकर अपना काम चला लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मणी का पुत्र अब छोटे से बड़ा हो चला है। विवाह योग्य हो गया है तो उसकी शादी कर दी जाती है। शादी कर दी जाती है, बहू घर में आ जाती है तो ब्राह्मणी अपनी बहू को समझाती है कि बेटा, सबसे बड़ी नटनी तो मुझे नारी ही लगती है। वह अपने पति के सामने, पुत्र के सामने, अपने परिवार के सामने अपने आप को हमेशा प्रसन्न साबित करती है। कितना भी दुख हो, वो अपने आप को हमेशा खुश ही दिखाना चाहती होगी। प्रिय दर्शकों, बहू से कहती है कि नारी अपने पति की शक्ति होती है। तुम चाहो अपने पति की शक्ति बन जाओ, चाहो तो कमजोरी बन जाओ। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मणी अपनी बहू को ऐसे समझाती है, कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अपने पिता का घर छोड़कर आई हो। इस घर में तुम्हें व्यवस्थित होने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी हिचकिचाहट भी होगी, लेकिन तुम इसे अपना घर मानो। ये तुम्हारा ही घर है। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगी। तुम इस घर की जिम्मेदारियाँ अब ले लो। मैं बूढ़ी हो चली हूँ, घर का काम मुझसे बनता नहीं है। तुम इस घर को संभाल लो तो मैं गंगा नहा लूँ। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मणी अपनी बहू से इस तरह से प्रिय वचन कहती है। कुछ ऐसे ही समय व्यतीत होता रहा। ब्राह्मण 5 गांव की पुरोहिती संभालते हैं। अब उनसे भी बनता नहीं है तो वह अपने बालक से कहते हैं कि बेटा, तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें खुद के धन होने चाहिए। पराधीन सपने ही सुख नहीं, तुम्हें अब पुरोहिती संभाल लेनी चाहिए। तो बेटा कहता है कि पिताजी, मैं पुरोहिती नहीं करूँगा। मुझसे ये मांग मांग कर घर चलाना मुझसे नहीं होगा। मैं नौकरी करूँगा। माँ कहती है कि बेटा, नौकरी तो ना ही करो तो ही बेहतर है। कहते हैं कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यवसाय और निकृष्ट नौकरी। अपने घर का काम करो, अपनी खेती करो। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा धर्म है पुरोहिती करना। ब्राह्मण कहता है कि बेटा, पुरोहिती हमारा धर्म है, समाज सेवा है। एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो समाज को सद्मार्ग दिखाए। लड़का नहीं मानता, कहता है कि नहीं पिताजी, मैं ये सब नहीं करूँगा। तब ब्राह्मण भी ज़्यादा जोर नहीं देते और लड़का अपनी बहू को लेकर उसके मायके चला जाता है। समय धीरे धीरे व्यतीत होता रहा। तब एक दिन ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, तुम अपनी बहू को यूं बार बार मायके उसके लवा जाते हो, तुम अपने ससुराल जाते हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता? ससुराल जाने से तुम्हारा मान सम्मान घटता नहीं है। उसने कहा पिताजी, मुझे ऐसा नहीं लगता। ब्राह्मण ने कहा फिर भी बेटा, बार बार तुम्हें अपनी ससुराल नहीं जाना चाहिए। बहू से भी कह दो कि वो अपने घर में मन लगाए। तब बहू नहीं मानती है और
आए दिन मायके चली जाती है। वो लंबे समय रहने के बाद अपने घर आती है। तब ऐसे ही फिर एक दिन ब्राह्मण बोला बेटा ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां ले लेनी चाहिए। लड़का बोला पिताजी आपसे नहीं बनता तो आप तीर्थ चले जाओ, हम पे जैसे बन पड़ेगा हम अपना घर चला लेंगे। ब्राह्मण कहता है ठीक है। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। इधर बहू कहती है कि हमें भी उनके साथ जाना चाहिए। लड़का कहता है क्यों, हमें क्यों जाना चाहिए? बहू कहती है कि माँ जी इतने गहने जेवरात पहनकर गई हैं, बूढ़े वृद्ध वयोवृद्ध हैं, अगर उन दोनों को कुछ हो जाता है, अगर फिर उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई होना चाहिए, हमें उनके साथ जाना चाहिए। लड़का कहता है कि तुम पैदल कैसे जाओगी? बहू ने कहा मेरे पिता ने घोड़ा दिया था, वो किस दिन काम आएगा। दोनों घोड़े पर बैठकर माता पिता के पीछे चले जाते हैं। इधर गांव वाले बहू बेटे की हरकत को देखकर हंस रहे थे। कहा कि वयोवृद्ध माता पिता को तो पैदल भेज दिया और दोनों घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। इस तरह से उनका उपहास उड़ाने लगे। लेकिन लड़के को इन सब बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। दोनों एक आश्रम में ठहरे। उसी आश्रम पर उसके माता पिता भी मिल गए। 2-3 दिन उसी आश्रम पर बिताए। पहले दिन उन्होंने देखा कि तीन स्त्री आती हैं और वह ऐसे ही मैले कुचैले से बेकार से कपड़े पहनकर आती हैं और पूरे आश्रम की साफ सफाई, कपड़ा धुलना सब कुछ करके जब जाती हैं तो एकदम चमक जाती हैं, साफ वस्त्र पहनकर जाती हैं। तब उसने पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन उनसे पूछ ही लिया। कहा कि आप तीनों कौन हैं? हे देवियों, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि आप मैले कपड़े पहनकर आती हैं और यहाँ से साफ कपड़े पहनकर जाती हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तब उन तीनों देवियों ने कहा कि ये गंगा हैं, मैं यमुना हूँ और ये सरस्वती है। हम पापियों के स्नान से मैली हो जाती हैं। हम अपने मैल को धोने के लिए इस आश्रम में संतों की सेवा से निवृत्त हो जाती हैं। तब लड़की ने कहा कि ये कैसे संभव है? तब उन देवियों ने कहा, यमुना महारानी ने कहा कि सबसे बड़े पापी तो आप ही हैं। लड़की ने कहा कैसे? देवी ने कहा कि जो अपने माता पिता को कष्ट देता है वह सबसे बड़ा पापी होता है। तुमने अपने माता पिता को कितना कष्ट दिया और हमारे जल में जाकर स्नान कर लिया, जिससे हम मैले हो गए। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने हैं और हमारे जल को मैला कर देते हैं। हम उसी मैल को धोने के लिए इन संतों की सेवा में आते हैं। जब इस आश्रम की धूल उड़कर हमारे ऊपर आती है तो हम पवित्र हो जाते हैं। लड़की को ये घटना ने एकदम परिवर्तित कर दिया था। वह अपने माता पिता की व्यवहार पर पछताने लगा, अपने किए पर रोने लगा और अपने माता पिता को मनाकर उन्हें अपने घर ले गया। उनकी सेवा करने लगा, उनका आज्ञाकारी होने लगा। प्रिय दर्शकों, वह लड़का अपने माता पिता की एकनिष्ठ होकर सेवा में लग गया। वह लड़का कोई और नहीं, पुंडरीक था। पुंडरीक अपने माता पिता की बहुत ही सेवा करता, मन से अपने माता पिता की सेवा को छोड़कर किसी दूसरे कार्य को नहीं देखता। और जब वह ऐसा काम करता तो लोग उसकी तारीफ करते, कहते कि ब्राह्मण ने कितने पुण्य किए जो उसे इतना अच्छा पुत्र मिला। उस पितृभक्त को देखने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए। उन्होंने कहा कि पुंडरीक मेरी तरफ देखो। उसने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, अभी मैं किसी की नहीं सुन सकता। उन्होंने कहा मैं श्री कृष्ण हूँ। पुंडरीक ने कहा आप जो भी हैं वहीं खड़े रहें, मैं भी व्यस्त हूँ। तब भगवान ने कहा कि मुझे बैठने को आसन तो दो।
उसने बैठे बैठे ही ईंट सरका दी। कहा तुम चाहो तो खड़े रहो और चाहो तो बैठ जाओ। तब भगवान उस पर खड़े हो गए और कहा कि पुंडरीक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसी दिन से भगवान विष्णु का मंदिर विट्ठल के रूप में स्थापित हो गया। प्रिय दर्शकों, पितृभक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। अगर माता पिता की सेवा की जाए तो भगवान तो अनायास ही मिल जाते हैं। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।